UFC 319 अब फ्यू डेज में होने वाली है, जिसकी मेन इवेंट फाइट ड्रिकस डू प्लेसी और हामजा चिमाएव के बीच में है फॉर द मिडिल वेट चैंपियनशिप बेल्ट। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ड्रिकस डू प्लेसी हामजा चिमाएव को बीट करके मिडिल वेट का स्टिल चैंपियन रह सकता है। ड्रिकस के लिए मुझे लगता है कि उसने जितनी भी ट्रेनिंग या फिर प्लानिंग की है फाइट को लेकर, तो एक चीज उसे और उसकी पूरी टीम को कंफर्म रख के चलनी चाहिए कि जैसे ही फाइट स्टार्ट होगी, ड्रिकस को ये लगा के ही चलना है कि हामजा चिमाएव फुल फोर्स के साथ आने वाला है उसे टेक डाउन करने के लिए। वी ऑलरेडी नो कि हामजा चिमाएव कैसे अपनी फाइट को स्टार्ट करता है, और यहां पर भी मुझे लगता है वो सेम ही मेंटालिटी के साथ आने वाला है कि वो पहले ही सेकंड से बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव और काफी फास्ट होकर ड्रिकस को अटैक करने वाला है। तो यहां पर ड्रिकस को ये चीज तो एक्सपेक्ट ही करके चलनी है कि यस, हामजा चिमाएव फुल फोर्स के साथ आएगा, तो उसे पहले ही सेकंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा हामजा चिमाएव के अटैक से। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो मैक्सिमम जो हामजा चिमाएव के ओपोनेंट्स हैं, उनका हमेशा ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा कॉशियस हैं कि हामजा चिमाएव कब टेक डाउन को शूट करेगा, और फिर उसके बाद जब हामजा उनके ऊपर टेक डाउन को शूट करता है तो वो बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं उस टेक डाउन को डिफेंड करने की या फिर स्क्रैम्बल करके वापस खड़े होने की, जिसकी वजह से मुझे लगता है वहीं पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और हामजा अपनी पोजीशन को चेंज करने में बहुत ज्यादा फास्ट है, जहां पर पता भी नहीं चलता है और वो एकदम से ओपोनेंट की बैक में आकर उन्हें सबमिट कर देता है। ड्रिकस को उन सारे ओपोनेंट से बिल्कुल डिफरेंट करना है, जहां पर उसे ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हामजा ने उसके ऊपर टेक डाउन को शूट किया तो वो टेक डाउन होके ही रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि ड्रिकस को ये सोचना चाहिए कि यस, वो हामजा चिमाएव के पहले राउंड में टेक डाउन को डिफेंड कर लेगा, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी फाइटर को ले आओ, हामजा चिमाएव उसे पहले राउंड में टेक डाउन करके ही रहेगा। तो इससे बेटर है ड्रिकस के लिए कि वो अपनी ईगो को साइड करके ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, वो टेक डाउन होने वाला है, हामजा चिमाएव उसे टेक डाउन कर लेगा, बट टेक डाउन होने के बाद वो हामजा से सबमिट नहीं होगा। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि ऑलमोस्ट हर कोई ट्राई करता है कि जैसे ही फाइट ग्राउंड में गई वो एकदम से वापस खड़े हो जाएं, या फिर वो स्क्रैम्बल करके ऐसी पोजीशन को बनाए जिससे कि वो वापस खड़े हो सके। तो ये चीज मुझे लगता है कि ड्रिकस को करनी ही नहीं चाहिए, जहां पर अगर हामजा उसे ग्राउंड में लेके जाता है तो व्हाई नॉट अपने जूजित्सु स्किल्स को शो किया जाए। जूजित्सु कंपटीशन में ड्रिकस डू प्लेसी ने ग्रेसी टीम को सबमिट किया है, तो डेफिनेटली उसके पास भी काफी अच्छी ग्राउंड गेम है। तो क्यों ना यहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ग्राउंड गेम ही की जाए, जहां पर ड्रिकस डू प्लेसी को देखना ही नहीं चाहिए कि वो कैसे वापस खड़ा हो, बल्कि उसे ये देखना चाहिए कि वो पहले राउंड में ग्राउंड में भी रहकर कैसे सर्वाइव कर सकता है और कैसे हामजा चिमाएव की एनर्जी को वेस्ट करवा सकता है। कमारू उस्मान की फाइट में हमने देखा था कि हामजा चिमाएव बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर देता है वो सबमिशन लगाने के लिए जो उसे नहीं मिलता है। तो ऐसा ही सेम मैं चाहता हूं कि ड्रिकस भी करे। अब देखो, मेरी ओपिनियन में पहले राउंड में हामजा चिमाएव के विन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो यहां पर ड्रिकस को बस देखना है कि वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, और अगर वो सर्वाइव कर लेता है तो फिर इमेजिन करो वो फील क्या होने वाली है, जहां पर हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर देखने वाला है कि राउंड 1 ओवर हो चुका है, तो अब राउंड 2 कैसे जाएगा। ड्रिकस ने अगर पहला राउंड सर्वाइव कर लिया तो जो मेंटल विक्ट्री उसे मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा फाइट में इफेक्ट करेगी, क्योंकि पहले राउंड में फुली फ्रेश हामजा चिमाएव जो 100% गैस टैंक के साथ आया है, उसके अगेंस्ट अगर ड्रिकस सर्वाइव कर लेता है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो राउंड 2 को निकाल ही ले। तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ड्रिकस को ये एम्ब्रेस करना चाहिए कि हाँ, वो टेक डाउन होने वाला है, बट वो किसी भी सिचुएशन में अपनी बैक को नहीं देगा, क्योंकि हामजा उसे सबमिट कर सकता है। तो बेसिकली डिफेंसिव गेम को दिखाते हुए फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स मेन गेम ड्रिकस की स्टार्ट होती है। ये मान के चलो कि राउंड 2 की स्टार्टिंग में हामजा चिमाएव एग्रेसिव होगा और काफी डेंजरस होगा, बट फिर मिड ऑफ द राउंड 2 हम चेंज आता हुआ देखने वाले हैं, जहां पर हामजा चिमाएव अब स्लो डाउन हो रहा है। जो वो टेक डाउन्स कर रहा है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह रहे हैं, और यहां से फिर ड्रिकस डू प्लेसी जो उसने ट्रेनिंग में इतनी ज्यादा ग्रैपलिंग की है वो चीज वो यहां से शो करने लगता है, जहां पर वो टेक डाउन्स को डिफेंड कर रहा है और अपने हैंड्स को अब लेट को कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि बस हामजा चिमाएव टायर्ड होने वाला है, बट अगर हम ड्रिकस की फाइट्स को भी देखें तो उसका भी ऐसा लगता है कि वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में टायर्ड हो रहा है और वो बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाएगा, बट उसी टायर्ड वे में जो वो फाइटिंग करता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और यहाँ पर यही बहुत बड़ा डिफरेंस रहने वाला है, जहां पर मुझे लगता है कि हामजा तो टायर्ड होगा, बट ड्रिकस डू प्लेसी भी टायर्ड होने वाला है, बट फिर भी ड्रिकस डू प्लेसी कुछ ना कुछ थ्रो करने वाला है। हम नहीं जानते कि वो क्या थ्रो करेगा, इनफैक्ट ड्रिकस भी नहीं जानता कि वो क्या पंचेस थ्रो करने वाला है, बट एक गारंटी रहती है कि ड्रिकस डू प्लेसी थ्रो करते रहता है, वो पुश फॉरवर्ड करने वाला है, और फिर राउंड 2 के लेटर पार्ट में या फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो हामजा चिमाएव को ब्रेक कर सकता है। पहले राउंड में हामजा बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा स्पीड और इसी के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, बट कमारू उस्मान की फाइट या फिर गिलबर्ट बर्न्स की फाइट को ले लो, तो जैसे ही उसके टेकडाउन्स डिफेंड होने लगते हैं तो हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ वो फीट में थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो यहीं पर ड्रिकस के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है, और इसीलिए तुम मुझे बार बार सुन रहे हो कि ड्रिकस डू प्लेसी को पहला राउंड सर्वाइव करना है।
ये हामजात के लिए काफी कंसर्निंग रहने वाला है अगर पहले राउंड में वो ड्रिकस को सबमिट नहीं कर पाया। और मुझे तो इसके ऊपर से ये भी लग रहा है कि अगर फाइट जाती है चैंपियनशिप राउंड्स में या फिर थर्ड राउंड के एंड तक भी जाती है तो एकदम से सारे ऑड्स चेंज होने वाले हैं और फिर ड्रिकस डु प्लेसी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी हामजा चिमाएव को फिनिश करने की। हु नोस की लेटर ऑफ द फाइट में वो खुद हामजा चिमाएव के ऊपर टेकडाउन्स को शूट कर रहा है, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट और अदसानिया की फाइट में भी हमने देखा है कि जितना भी ड्रिकस टायर्ड हो जाए वो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर लेटर राउंड्स में टेकडाउन्स को शूट करता ही करता है। तो यहां पर भी इमेजिन कि अगर ऐसा होता है कि राउंड 3 के एंड में हम देखते हैं कि ड्रिकस हामजात के ऊपर टेकडाउन को शूट कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगा ये। और इसी के साथ क्योंकि ड्रिकस डु प्लेसी हाईली अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है तो जितने भी अनऑर्थोडॉक्स फाइटर्स को ट्रेनिंग कैंप में बुला लो, ड्रिकस डु प्लेसी जैसा कोई भी फाइटर नहीं मिलने वाला है। तो ये भी ड्रिकस के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर फाइट लेटर राउंड्स में जाती है जहां पर स्ट्राइकिंग पे बात आ जाती है तो यही अपना ऑकवर्ड स्टाइल दिखाते हुए वो हामजा चिमाएव के ऊपर कुछ ना कुछ थ्रो करने वाला है, जिससे कि काफी चांसेस हैं कि हामजा चिमाएव को पता भी ना चले कि वो इन अटैक्स को कैसे काउंटर करे। लेटर ऑफ द फाइट भी क्या बोल रहा हूं मैं, राउंड 3 ऑनवर्ड्स ही हम देखने वाले हैं कि जो ड्रिकस के फनी पंचेस होते हैं यानी कि विंड मिल वाले पंचेस होते हैं वो हमें प्ले आउट होते हुए दिखने वाले हैं। और देखने पर ऐसा लगता है कि वो सारे पंचेस कोई भी फाइटर इजीली अवॉइड कर सकता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे अनऑर्थोडॉक्स पंचेस को डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर अदसानिया जैसा स्ट्राइकर भी इन पंचेस को डिफेंड नहीं कर पाया तो हामजा चिमाएव के लिए ये पंचेस डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इसके ऊपर से जैसे मैंने कहा कि ड्रिकस के पंचेस में हमेशा पावर पैक होती है, तो जितने भी हमें ये विंड मिल वाले पंचेस फनी क्यों ना लगे, बट ये सारे पंचेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। और अगर ये फाइट राउंड 3 में आ जाती है जहां पर हामजात स्लो डाउन हो गया है तो यही पंचेस हामजात को बहुत ज्यादा डैमेज करने वाले हैं। हम सारे हामजा चिमाएव की बात करते हैं कि जितने भी उसके ओपोनेंट्स रहते हैं वो लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं, समवट थोड़ा सा स्केर्ड रहते हैं कि कब हामजा चिमाएव उनके ऊपर टेक डाउन को शूट कर देगा। पर ऐसा ही सिमिलर कुछ अगर हम ड्रिकस की बात करें तो जब भी ड्रिकस की लेटर राउंड्स में फाइट गई है तो जितने भी ड्रिकस के ओपोनेंट्स रहे उनको अगर हम देखें तो वो कंप्लीटली गैस आउट हो जाते हैं। फाइटिंग स्टाइल इतना ज्यादा ऑकवर्ड है कि वो जितना भी थक जाए, वो जितना भी एग्जॉस्ट क्यों ना हो जाए, वो फिर भी अपने ओपोनेंट्स को पुश बैक करके कोई ना कोई स्ट्राइक थ्रो करने वाला है। जो माइंड यू ड्रिकस के हमेशा पंचेस बहुत ज्यादा हेवी रहते हैं और इसी स्टाइल से जो ड्रिकस के ओपोनेंट्स होते हैं वो उससे भी ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो कोई यहाँ पर मैंने टेक्निकल ब्रेकडाउन नहीं किया है, क्योंकि जितना भी तुम इस फाइट को टेक्निकल वे से देख लो, बात मेनली आने वाली है पहले के राउंड्स में, स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ बात पहले राउंड में आने वाली है कि हामजा ड्रिकस को टेक डाउन तो करने ही वाला है, बट वहां से क्या ड्रिकस डु प्लेसी सर्वाइव कर लेता है या फिर वो सबमिट होने वाला है। तो एंड में यही सारी बात आती है कि जो ड्रिकस को लेकर प्लॉट आर्मर बोलते हैं क्या वो इस फाइट में वर्क करने वाला है। अगर तो ये चल पड़ा तो पहले राउंड के बाद हर कोई क्रेजी होने वाला है कि अब क्या होगा, और अगर नहीं चला तो वे नो कि हामजा चिमाएव पहले राउंड में ड्रिकस को बीट करने वाला है। तो ड्रिकस डु प्लेसी की यहाँ पर मेंटल गेम बहुत ज्यादा इफेक्ट में आने वाली है कि क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है कि हामजा उसे ग्राउंड में लेके जाने वाला है और वहीं पर उसे फर्स्ट राउंड में सर्वाइव करने का देखना है, ना कि वो स्क्रैम्बल करके अपनी बैक को दे दे और सबमिट हो जाए। तो मेरे लिए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्स्ट 2 राउंड्स को ड्रिकस सर्वाइव कर लेता है तो यस वो हामजा चिमाएव को बीट करने वाला है, बट क्या वो ऐसा कर पाएगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो लेट्स सी फाइट में अब क्या होता है। तो ये थी मेरी ओपिनियन, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें क्या लगता है कि और क्या चीजें हैं जिससे कि ड्रिकस डु प्लेसी हामजा चिमाएव को बीट कर सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।